हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित विषय का पाठ्यक्रम जो कि 2024-25 मतलब इस साल का है। तो 24-25 में गणित विषय का क्या पाठ्यक्रम आपका है और इसके साथ ही यहाँ बताया गया है बेसिक और स्टैंडर्ड। ठीक है, गणित बेसिक, गणित स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपके इस वर्ष गणित में आपको यह ऑप्शन रहेगा कि आप या तो बेसिक गणित को चूज करें या स्टैंडर्ड गणित को। तो इसमें क्या अंतर रहेगा, क्या पाठ्यक्रम में अंतर रहेगा या फिर पेपर के स्तर में अंतर रहेगा, तो यह आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम देखेंगे, उसके बाद बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित में अंतर भी हम देख लेंगे। तो कक्षा 9वीं का इस वर्ष 2024-25 का जो पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है वह है, शुरुआत में जो अध्याय 1 है उसमें संख्या पद्धति, भूमिका, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, सारांश। तो ये अध्याय 1 का पूरा सिलेबस है। इसके बाद अध्याय 2 बहुपद है आपका, जिसमें भूमिका, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकरण और सारांश दे रखा है। तो गणित विषय के अध्याय 1 से लगाकर सारे अध्याय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए और आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो गणित विषय की यदि संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप चैनल को देखते रहिए। इसके बाद जो अध्याय 3 है वह है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें भूमिका, कार्तीय पद्धति और सारांश। तो अध्याय 3 इतना आसान अध्याय है कि हम इसको एक ही वीडियो में पूरा ही कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला अध्याय है वह अध्याय 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें भूमिका, रैखिक समीकरण का हल और सारांश, यह पूरा अध्याय है। इसके बाद है अध्याय 5, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, जिसमें भूमिका, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं और सारांश है। अध्याय 6 है रेखाएं और कोण, भूमिका, आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म और एक ही रेखा के समांतर रेखाएं और सारांश इस अध्याय में है। इसके बाद अध्याय 7 है त्रिभुज, भूमिका, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, एक त्रिभुज के कुछ गुण, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां और सारांश। तो त्रिभुज वाले अध्याय में हमें त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी होगी, तो हम आगे के यह सब समझ सकेंगे। तो इस अध्याय के लिए एक बेसिक वीडियो बनेगा सबसे पहले त्रिभुज के ऊपर, जिससे कि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद है अध्याय 8 चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के गुण, मध्य बिंदु प्रमेय। अध्याय 9 में है वृत्त, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज इस अध्याय में है। इसके बाद जो अध्याय 10 है हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र द्वारा सारांश। तो यह बहुत ही आसान अध्याय है, इसमें हमें सूत्र याद करने हैं, बाकी हम अध्याय इतने अच्छे से समझ लेंगे कि हम इससे संबंधित हर प्रश्न कर पाएंगे। इसके बाद अध्याय 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का आयतन, यह इस अध्याय में है। और अध्याय 12 भी बहुत ही आसान है, सांख्यिकी, जिसमें आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, सारांश यह है। तो बहुत आसान अध्याय है यह। तो अब यहाँ पर जो गणित में हमें देखना था बेसिक और स्टैंडर्ड गणित में क्या अंतर रहेगा, एग्जाम के समय क्या अंतर रहेगा। तो गणित का जो पाठ्यक्रम है यह तो पूरा ही यह पाठ्यक्रम रहेगा, लेकिन यह स्पष्ट दे रखा बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित में क्या अंतर रहेगा। तो यहाँ बेसिक गणित और गणित स्टैंडर्ड के प्रश्न पत्र का कठिनाई इस तरह अलग अलग होगा। ठीक है, बेसिक गणित वाला जो पेपर होगा वह थोड़ा आसान होगा और स्टैंडर्ड गणित वाला जो पेपर होगा उसमें कुछ कठिन प्रश्न आएंगे, जिससे कि इन दोनों में अंतर होगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम तो दोनों का ही समान रहेगा, आपको पूरा ही कोर्स पढ़ना है, लेकिन बेसिक गणित वाला यदि पेपर आप चूज करोगे तो आसान पेपर आएगा, इतना हम समझ सकते हैं इसके आधार पर। इसके अलावा डिटेल में अभी बोर्ड द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि आपकी जो पुस्तकें हैं
9वीं से 12वीं की जो 2023-24 में थी, वह इस बार भी वही पुस्तकें रहेगी। एनसीईआरटी के द्वारा या एमपी बोर्ड के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हमने गणित का पूरा सिलेबस देख लिया है और बेसिक और स्टैंडर्ड गणित का अंतर भी समझ लिया है। इसके बाद भी बेसिक और स्टैंडर्ड गणित से संबंधित जो भी जानकारी आएगी आपको तुरंत ही यहाँ बताई जाएगी। तो इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।